वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? अच्छी चल रही होगी। और अब तो बहुत कम टाइम बचा है, 2-2.5 महीने और बचे हैं बस। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैं 2 घंटे पहले उठी हूँ, 11:30 के आसपास। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ बायो में, इवोल्यूशन पढ़ रही हूँ। और जो मेरा टेस्ट था संडे को वो तो हो चुका है। अब दोबारा टेस्ट है मेरा अगले संडे को, 18 तारीख को मेरा टेस्ट है। तो अभी बायो में आने वाला है इवोल्यूशन और बायोटेक के दोनों चैप्टर आने वाले हैं। और फिजिक्स में आने वाला है रे ऑप्टिक्स, जो मुझे सबसे गंदा चैप्टर लगता है फिजिक्स का, मुझे एक ही नहीं पसंद है। और फिर केमिस्ट्री में आने वाला है नाइट्रोजन कंपाउंड, एनिलीन और क्या है, और बायोमोलिक्यूल और सॉल्यूशन। तो मतलब 4 चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री में। सबसे ज़्यादा चैप्टर इस बार केमिस्ट्री में ही आ रहे हैं। हालांकि फिजिक्स में जो चैप्टर आ रहा है वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अभी मैं दिखाती हूँ हम लोग को, अभी 1:30 बज गए हैं। अरे मैं इवोल्यूशन पढ़ ही रही थी जस्ट, तो फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और कल मेरा ब्लॉग नहीं गया था क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं था। और आप लोग ब्लॉग तो बिल्कुल देख नहीं रहे हो, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। और मेरी मेहनत जो पानी में जा रही है पूरी। तो देखती हूँ मैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं फरवरी तक ही ब्लॉग बनाऊँगी, फिर मैं मार्च से नहीं बनाऊँगी। क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है ब्लॉग बनाने में, कितनी भी कोशिश कर लो, पर टाइम तो लगता ही है। आधे आधे घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो अगर ऐसे ही चलेगा व्यूज़ अगर नहीं तो फिर मैं बंद ही कर दूँगी मार्च से बनाना। अभी मैं 10 दिन और देखूँगी फरवरी में। तो अभी मैं पढ़ी एवोल्यूशन, और चलो फिर एवोल्यूशन पढ़ने के बाद मिलते हैं, फिर देखती हूँ क्या पढ़ती हूँ। सो गाइस, अभी मैं पढ़ रही हूँ एवोल्यूशन और ये तो मेरा आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मेरे 2 चैप्टर और बचे हैं बायो में। बायोटेक के दोनों चैप्टर ही बचे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ इस बार मेरे 3 चैप्टर ही आ रहे हैं बायो में। और उसमें से एक कंप्लीट हो गया, बस 2 और बचे हैं, तो उनको मैं कल कर लूँगी। अभी तो काफ़ी टाइम है, आज तो ट्यूसडे ही है, अभी तो सैटरडे तक का टाइम है, तो मैं आराम से कर लूँगी। और मेन मुझे फोकस करना है फिज़िक्स में, क्योंकि फ़िज़िक्स में रे ऑप्टिक्स आ रही, जैसे मैंने आपको बताया ही था। और लिटरली मेरे को उसको एक भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार। अब लोग बताओ मैं कैसे पढूं, जबकि उसके अलग सर के लेक्चर है मेरे पास, तो भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, या फिर मैं समझना नहीं चाह रही, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा उसको। उसके बाद बस मैंने नाइट्रोजन कंपाउंड पढ़े हैं, देन उसके बाद सिर्फ मैंने लेक्चर ही देखे हैं फिजिक्स के, बाकी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और फिर मैंने दोपहर में कुछ भी शूट नहीं किया। 7:30 हो रही थी। दोपहर में सिर्फ मैंने एवोल्यूशन पढ़ा था, उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत क्वेश्चन लगाए थे उसके। देन फिर मैंने खाना बनाया और खाया, फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और अभी मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री, नाइट्रोजन कंपाउंड पढ़ रही हूँ। तो वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, थोड़ा सही है। तो आज मैं तो उसको कंप्लीट ही कर लूँगी। देन उसके बाद उसकी सीट मिली हुई है कोचिंग से, तो उसको मैं लगाऊंगी क्वेश्चन की सीट। देखने अगर आज हो पाएगा तो आज लगाऊंगी, नहीं तो फिर कल लगाऊंगी। देन उसके बाद मुझे फिजिक्स के लेक्चर देखने हैं, क्योंकि फिजिक्स में आ रहा है मेरा रे ऑप्टिक्स, तो उसके लेक्चर देखने। और उसके बहुत सारे लेक्चर, 13 लेक्चर हैं अलग सर के। तो कल मैंने एक तो देख लिया था, अब आज मेरे को 2 से 3 लेक्चर मेरे को देखने हैं, क्योंकि 13 लेक्चर हैं। तो एक दिन में अगर 2 देखूंगी तब मैं 6 दिन मेरे लग जाएंगे मेरे को कंप्लीट करने में। तो देखती हूँ, चलिए अभी तो पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो इवोल्यूशन ख़त्म करने के बाद मैं पढ़ी थी नाइट्रोजन कंपाउंड, और ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, क्योंकि सर ने इसकी बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं वो मतलब और चैप्टर में मिक्स करके लिखवा दी हैं, तो ये इस चैप्टर में लिखवाने के लिए बहुत कम बचा हुआ था। तो ये तो आधे घंटे में ही कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एनईडी में स्टार्ट हो गया था, तो फिर मुझे लगा कि मैं कल ही पढ़ूँगी। और इसके बाद फिर मुझे बायोमोलिक्यूल भी पढ़ना है और सोल्यूशन भी पढ़ना है। और केमिस्ट्री में मेरे टोटल 4 चैप्टर आ रहे हैं, नाइट्रोजन, एनिलीन और बायोमोलिक्यूल और
सॉल्यूशन, मतलब फिजिकल का भी एक चैप्टर आ रहा है। इसके बाद फिर सारी फिजिकली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक ख़त्म हो गई, अब फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद होगी इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। तो फाइनली अब मेरे अच्छे नंबर आया करेंगे केमिस्ट्री में, नहीं तो मैं बोर हो गई थी अपने घटिया नंबर देख देख के केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक में से उतनी अच्छी नहीं आती, मतलब ज़्यादा गंदे नंबर नहीं आते, बट हाँ जितने अच्छे फिजिक्स और इनऑर्गेनिक में आते हैं उतने अच्छे नंबर तो नहीं आते थे ऑर्गेनिक में। तो फाइनली अब मेरे अच्छे नंबर आएंगे। तो इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं बायो का एक चैप्टर पढ़ूंगी, बट मैंने बायो का नहीं पढ़ा। मैंने फिजिक्स के ये एक लेक्चर देख लिए थे, क्योंकि फिजिक्स मुझे जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर रिवीजन भी करना पड़ेगा और वो ऑलरेडी बहुत बड़ा चैप्टर है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर गाइस आप लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना। तो अभी आप लोग आगे ब्लॉग देखो। सो बाय। सो गाइस अभी बज गए हैं 9 और मेरा नाइट्रोजन कंपाउंड पूरा हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी मुझे पढ़ना है फिजिक्स के, मुझे लेक्चर देखने हैं, 2 लेक्चर देखने हैं, कम से कम 2 तो देखने ही हैं। और एक तो रे ऑप्टिक्स मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरे मन में आ रहा है कि मैं छोड़ के चली जाऊँ, बट ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। तो मैं सच बताऊँ तो मुझे रे ऑप्टिक्स समझ ही नहीं आता, मैं कितना भी पढ़ लूँ लेकिन मेरे को समझ नहीं आता, और तो उसमें इतने फार्मूला वगैरह रहते हैं याद करने को, तो मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता है। पर इस बार फिजिक्स में सिर्फ रे ऑप्टिक्स आ रही है, और अगर मैं रे ऑप्टिक्स छोड़ के चली गई तो मेरे फिजिक्स में आएंगे 0 नंबर। और मैं आपको बता दूँ अभी जो मेरा संडे को टेस्ट था उसमें मेरे फिजिक्स में आए हैं 113 नंबर, 113। मेरे से बहुत छोटी छोटी मिस्टेक हो गई, नहीं तो मेरे और इससे भी अच्छे नंबर आते फिजिक्स में। तो अभी तक तो फिजिक्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री बर्बाद कर रही है क्योंकि चल रहा है ऑर्गेनिक। बट अब ऑर्गेनिक खत्म हो गया, बस इस वाले टेस्ट में लास्ट ऑर्गेनिक आ रही है, फिर उसके बाद फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मेरे अच्छे नंबर आया करेंगे केमिस्ट्री में जैसे पहले आते थे। क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गए मैंने केमिस्ट्री में अच्छे नंबर दे ही नहीं, क्योंकि चल रही थी ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में से उतनी अच्छी नहीं बनती है जितनी अच्छी मेरे फिजिकल और इनऑर्गेनिक बनती है। तो अभी बच गया 9, आई थिंक मैंने आपको टाइम शो नहीं किया है, सो वेट। 9:15 हो गए हैं और अभी मुझे अपने खाने की व्यवस्था करनी है, क्योंकि अभी खाने में कुछ पता लगा नहीं है कि मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि हम लोग जिन आंटी के यहाँ खाना खाते हैं वो आंटी भी है ही नहीं, इसमें 2-3 दिन से बाहर रहती है। तो सुबह तो दाल चावल बना लिए थे और सब्जी, लेकिन अब रात में फिर से दाल चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं। सो गाइस चलिए अभी तो पढ़ती हूँ, मैं क्या करूँ अभी, मैं लेक्चर लेक्चर देखती हूँ फिजिक्स का, फिर एक ही देखूँगी, अगर एक में से हो पाएगा तो फिर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी बज गए हैं 4 और मैंने बायो पढ़ने की जगह फिजिक्स के लेक्चर ही देखे हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत सारे हैं और जल्दी जल्दी मेरे को देखना पड़ेगा, जिससे मेरा संडे के 1-2 दिन पहले ख़त्म हो जाए, और जिससे मैं रिवीजन कर पाऊँ चैप्टर का, नहीं तो फिर बनेगा भी नहीं अगर मैं रिवीजन करके नहीं जाऊँगी तो मैंने सोचा बायो पढ़ने की जगह मैं एक और लेक्चर देख ही लेती हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। और अभी बज गए 4 एंड अब मैं सोने जा रही हूँ, मैं नहीं पढ़ूँगी क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं है पढ़ने की। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। तो थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।